देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का, और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं, और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। वेलकम अरविंद केजरीवाल। बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर सच को कैद नहीं रख सकते हैं, ये कहना है राघव चड्ढा का। और इसी तरह के रिएक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं, वो चाहे सौरभ भारद्वाज हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, और अभी राघव चड्ढा को भी आपने सुना। शंकर आनंद सुप्रीम कोर्ट के बाहर से पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। जो शर्तें हम बता रहे हैं, जो शर्तें लगाई गई अरविंद केजरीवाल को जमानत के साथ साथ, शंकर, उसमें कहा गया है कि वो सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन सीएम के तौर पर जितनी भी फाइलें हैं उन पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। सचिवालय जा सकते हैं या नहीं, जरा उसके बारे में बताइए। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं, ये सब शर्तों का हिस्सा है जो जमानत दी गई अरविंद केजरीवाल को। निश्चित तौर पर देखिए पंकज, जिस तरह से जो नियम है उस नियम के मुताबिक बतौर मुख्यमंत्री वो किसी भी फाइल पर या किसी भी योजना के मामले पर वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये नियम और शर्त है। हालांकि जो पहले भी, इससे पहले जो उनको नियम और शर्तों के साथ में उनको जो जमानत दी गई थी मई में, और वो भी चुनाव के ठीक पहले, जो चुनाव में किस तरह से वो जा सकते हैं, उस वक्त में भी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको तकरीबन 22 से 23 दिन का उनको बाहर आने का मौका मिला था। और उस वक्त में भी जिस तरह से तमाम नियमों का उन्होंने पालन किया, तो हो सकता है कि इस वक्त में भी उनको उन तमाम नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर बात करें हरियाणा चुनाव की, अगर बात करें तो निश्चित तौर पे हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी अब बेहद ऊर्जा के साथ में वहां चुनाव लड़ेगी, और मुख्यमंत्री केजरीवाल सबसे बड़े चेहरे के तौर पे होंगे। और इस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से अब जमानत मिली है, दिल्ली का राजनीतिक पारा काफ़ी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कोर्ट में आज जिस तरह से सीबीआई के मसले पर आज सवाल उठाए गए, उस लाइन को अगर देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है पंकज, कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति भुइया ने कहा कि सीबीआई के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है या शायद ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत देने में बाधा डालने के लिए की गई थी। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल शंकर, जरा लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक्सपोज किया है सुनीता केजरीवाल ने भी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस टू आवर फैमिली, kudos for staying strong, wishing also the soonest release of our other leaders। यानी अरविंद केजरीवाल तो छूट गए, लेकिन जो अभी जेल में है वो भी जल्द से जल्द बाहर आए। आप सबको बधाई, आप सब बधाई के पात्र हैं। ये जो संघर्ष का समय था आम आदमी पार्टी का, उसमें हर एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का साथ बना रहा, एकता में रहा, एकजुट रहा। इसके लिए शुक्रिया अदा करती हुई सुनीता केजरीवाल नजर आ रही है। यानी उन्होंने भी ट्वीट किया, एक के बाद एक एक्सपोज कर रहे हैं तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, वो चाहे संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, मनीष सिसोदिया ने तो ये भी कह दिया कि अब अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो बाहर आ गए हैं, और सीधे सीधे केंद्र सरकार ने जो षड्यंत्र रचा, जो एजेंसीज है उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। शंकर आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, अब जरा बताइए क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं, यानी
अब वो लिखित जो ऑर्डर है वो सौंपा जाएगा, उसकी कॉपी तिहाड़ जेल जाएगी और फिर बाहर आने का रास्ता या आज शाम तक या फिर कल सुबह तक होगा अरविंद केजरीवाल का। देखिए पंकज, जैसे ही जो लिखित तौर पर जो जजमेंट की कॉपी बाहर जब आएगी, उसके बाद जजमेंट की कॉपी को औपचारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे पहले जो लोअर कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा, लोअर कोर्ट को बताया जाएगा कि किस तरह से। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।